नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है अमेरिका को लेकर। और अमेरिका ने एक बार फिर झटका दिया है पाकिस्तान को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया था, खास करके इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर, और जिसको पाकिस्तान ये चाह रहा था कि कब जाकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हटे और नई सरकार आए और फिर से उन्हें पैसा मिलने लग जाए। पैसा मिलने का मतलब ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल बाकायदा भारत के खिलाफ हथियार खरीदने और आतंकवाद फैलाने के लिए उसने करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक तगड़ा झटका दिया है जे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो हमने सैंक्शंस लगाए थे, खास करके इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो बरकरार रहेंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये बात मालूम थी कि उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है जे बाइडेन के द्वारा। इससे पहले उनका ये निर्णय आता, उससे पहले पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है कमर जावेद बाजवा, उसने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत की और लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी अमेरिका ने बाजवा को दरकिनार कर दिया और अपने सैंक्शंस को आगे कंटिन्यू रहने के लिए कह दिया। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच जो बातचीत हुई थी वो अफगानिस्तान को लेकर हुई थी और उसी के मुद्दों को लेकर दोनों देश चर्चा कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात मालूम थी कि अगर वो इनके साथ, यानी कि जो नई गवर्नमेंट आई है यूएस में, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगा तो शायद उसको जो मिलने वाली भीख थी वो अमेरिका उसको वापस देना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर पलटवार किया अमेरिका ने और उसको उसी की स्थिति में रहने के लिए छोड़ दिया। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं और ऐसे में जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, उसमें अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया और कहा कि दोनों ही देश एक दूसरे की मदद करेंगे इस आतंकी को ढूंढने के लिए। लेकिन अमेरिका को भी उस टाइम झटका लगा जब उनको मालूम चला कि हमने इतना पैसा पाकिस्तान को दिया, उसके बावजूद भी ओसामा बिन लादेन के बारे में ये लोग सब जानते थे कि वो कहां पर छिपा हुआ है। लेकिन पाकिस्तानियों ने इस बात की खबर, और ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तानियों ने की। वैसे भी अमेरिका की इंटेलिजेंस इतनी सशक्त है कि वो पता कर लेती है कि जमीन के अंदर भी कौन छिपा हुआ है। तो ऐसे में जब उनको मालूम चला कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन है, एबटाबाद जो कि पाकिस्तान में आता है, और उन्होंने रातों रात अपनी नेवी सील के कमांडोज को वहां भेजकर कार्रवाई की, उसको तुरंत मार गिराया। तब से अमेरिका का नजरिया पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल एक संदेह वाला हो गया। यानी कि उनको ये लगा कि यार ये लोग तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं और अब तक हमने इनको पैसा दिया, उस पैसे का इन्होंने किया क्या, और दूसरी तरफ ये भारत के साथ लगातार पंगे ले रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका की समझ में एक बात तो क्लियर आ गई कि हमारे पैसे का मिसयूज पाकिस्तानी कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए जो आर्थिक सहायता थी वो अमेरिका ने वापस खींच ली। दोस्तों आपको बता दें कि 2018 में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की जो राजदूत निकी हेली थी, उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना जब तक खत्म नहीं कर देता तब तक उसे हम $1 भी नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को पनाह दे रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं जो कि तालिबान में डिप्लॉय थे। और अमेरिका ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तानियों ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और किसी भी सूरत में हम इन्हें $1 भी नहीं देंगे। यानी कि लगातार पाकिस्तान चूना लगाता रहा अमेरिकियों को, और अमेरिका बेफिक्र रहा। अमेरिका को ये लगा कि यार ये साथ देगा हमारा, और जो तालिबान में आतंकी है उनके साथ लड़ने में ये हमारी मदद करेगा। लेकिन उल्टा वो मदद करने लग गया, आतंकवादियों को पनाह देने लग गया अपने देश में। तो ये बात कहीं पर भी अमेरिका को हजम नहीं हो रही थी, और 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली $30 करोड़ की मदद को भी रद्द कर दिया था। यही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि पाकिस्तान ने अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मदद की थी और पाकिस्तान जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाता रहा। अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को $33 अरब से ज्यादा की मदद की है, और अमेरिका को उसके बदले में क्या मिला? केवल झूठ, छल, दिखावा। इसके अलावा अमेरिका को कुछ नहीं मिला। और पाकिस्तानियों ने सोचा कि अमेरिका मूर्ख है, बेवकूफ है ये लोग, और अफगानिस्तान में वो जिन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान में छिपे बैठे रहते थे। इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान ने भी अपना पैर ऊपर रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका हमारा साथ दे या ना दे, हम तो सुपर पावर के साथ संबंध रखेंगे। और इसमें उन्होंने चीन का जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस जंग में हमारे कई जवान शहीद हुए, इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो ये तनातनी थी वो और बढ़ गई। अमेरिका पाकिस्तान को हर साल $1.3 अरब दे रहा था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद अमेरिका ने अपने कदम वापस खींच लिए कि पाकिस्तानियों को अब जिस चीज़ की उम्मीद थी, जिस भीख की उन्हें उम्मीद थी, वो अब उनको अमेरिका से नहीं मिलने वाली। अब अमेरिका काफी सख्त हो चुका है, यानी कि अमेरिकियों ने ये मान लिया है कि सरकार किसी की भी आए, उनका रवैया पाकिस्तान के प्रति बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों को ये बहुत बड़ी उम्मीद थी
जे बाइडन से, यानी कि नई गवर्नमेंट से जो अमेरिका में आई है, कि यार ये लोग पैसा देंगे और हमारा फिर से काम धंधा शुरू होगा, फिर से हम आतंकियों को पालेंगे, हाफिज सईद जैसे आतंकियों को फिर से पैसा देंगे ताकि वो इस कट्टर इस्लामीकरण को आगे बढ़ाया जा सके और जिहादियों को तैयार किया जा सके और कश्मीर में भेजा जा सके। पाकिस्तानियों के जो ये सपने थे वो सपने बनकर रह गए, अब वो हकीकत में बदलने वाले नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं बताना भूल गया, वो है FATF। FATF की तलवार भी पाकिस्तान के गले पर लटक रही है, ये बात सब जानते हैं। वो ग्रे लिस्ट में है और इस ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो मेहनत करने वालों में से नहीं है। वो बाकायदा उसको हर बार ब्लैक लिस्ट होने से बचा देता है चाइना, क्योंकि एक बार अगर ये ब्लैक लिस्ट हो गया तो इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी 1 रुपया नहीं मिलेगा, जो भी आर्थिक मदद है वो सब वापस ली जाएगी और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगा पाकिस्तान। FATF ने साफ तौर पर कड़ा संदेश दिया था कि भैया तुम इन आतंकियों की जो हमने लिस्ट दी है उनमें से आपने कितनों पर कार्रवाई की है, तो इसने झूठी कार्रवाई का एक खाका पेश किया। उसमें भी कई आतंकी ऐसे थे जिसके बारे में पाकिस्तान जानते हुए भी अनजान बन रहा था। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? क्या पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद करना और दूसरी ओर FATF की तलवार, ये पाकिस्तान को किस लेवल पर ले जाएगी आने वाले समय में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, जानकारी कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।